नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका फिर से आपके और मेरे प्यारे चैनल मैथ कोर पर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से क्लास 9th के जो एक्सरसाइज 11.3 की सीरीज चल रही है उसके पार्ट 1 पर। पुरानी वीडियोस हमने कंप्लीट कर ली है, इंट्रोडक्शन ने पढ़ लिया। अगर किसी बच्चे ने वो मिस कर दिया, जाके एक बार लिंक को क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल चुका हूँ। आप वीडियो का आनंद उठाइए और जाके एक बार इंट्रोडक्टरी पार्ट जरूर देखिएगा, वो मिस मत कीजिएगा। आई नो कि पेपर का चल रहा है टाइम, तो आपको जो लगता है कि नहीं समझ आया, आपके लिए सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, एक बार ही जाइए, क्लिक करिए। तो शुरू करते हैं हमारे आज पहली स्लाइड के साथ, जिसमें हम 11.3 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, वो भी बड़े इजी मेथड के साथ। चलिए पहले ना लाइट्स एक सेकंड को। चलो, अब आज का जो हमारा काम है ना प्यारे बच्चों, वो फिर से कोन से रिलेटेड है। पर आज हम कोन की पढ़ने जा रहे हैं वॉल्यूम्स। हमने जो इससे पहले यानी कि 11.1 पढ़ी थी ना, उसमें हमने कोन का सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पढ़ा था। अब जो एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे ना, उसमें कर्व, टोटल और वॉल्यूम तीनों का ही यूज होगा। तो ये है हमारा कोन, जिसमें ये आपका बेस रेडियस, ये आपकी वर्टिकल हाइट और ये आपकी प्यारे बच्चों स्लांट हाइट। जो हमारा कोन है ना, उसकी वॉल्यूम होती है हमारी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन में हमारे पास स्लांट हाइट का यूज नहीं होता, वो सिर्फ हमारे कर्व्ड सरफेस एरियाज और टोटल सरफेस एरियाज में यूज होता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये बोलता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। कहता है रेडियस और हाइट हमें दिए हैं, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ निकालनी है वॉल्यूम। ठीक है जी, वॉल्यूम बोला गया, तो प्यार से आराम से लिखेंगे इसका फॉर्मूला और फिर डालेंगे हाँ जी क्या वैल्यूज। 1/3 पाई आर का स्क्वायर, आर 6 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 और हाइट है हमारे पास 7। 7 1 7 1 3 1 3 2 बचा 122 सेम 22 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 2। ठीक है जी, अब 22 मल्टीप्लाई बाय आ गया 6 2 12। अगर 22 को करो 10 से तो 220 आएगा और 220 में आप ऐड कर लो जी अपने 44, तो आंसर आता है जी 264 सेंटीमीटर क्यूब। ये मैंने थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करा। आप अपनी मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या कर सकते हो, इसको इजी कर सकते हो। मैंने क्या करा, 22 को 12 को ऐसे लिख लिया 10 + 2, पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर मुझे ये तो सिंपल था कि 22 10 220, उसमें फिर 22 × 2 करा 44, वो ऐड कर दिया, मस्ती से आंसर निकल गया। चलिए जी, इसका सेकंड पार्ट, इसमें भी आपको रेडियस और हाइट दी गई है। अब क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ निकालेंगे वॉल्यूम। सेकंड पार्ट में प्यारे बच्चों रेडियस आपको दिया है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट आपको दे दी है जी 12 सेंटीमीटर। फिर से क्या करना है, निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन। वो हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू आपको पता है जी कितनी है, 22/7। रेडियस में पता है जी 3.5 × 3.5 और हाइट आ गई हमारे पास 12। यहां डेसिमल निकाल लेते इजी हो जाएगा, इसका भी और इसका भी। ये देखो 5 2 5 7 7 1 7 1, ये तो खत्म। देन 2 1 2 11 3 1 3 4 2 2 2 5 5 1 5 7। तो आंसर आता है 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये आ गया हमारा 11 मल्टीप्लाई बाय 7 77 एंड 77 2 इज 154। तो ये आ गया जी 154 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 1। दोनों पार्ट्स में वॉल्यूम निकालनी थी, रेडियस और हाइट आपको गिवन था। बड़े ही इजी तरीके से हमने वॉल्यूम्स निकाल लिए, कैलकुलेशन करिए, कटिंग्स करिए, बस और कुछ नहीं करा। आप एक बार ही देख लो, फिर हम चलते हैं हमारे सेकेंड स्लाइड पर। अब इस क्वेश्चन में भी क्या बोला गया कि फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। आपको अब लीटर्स में कैपेसिटी निकालनी है। और आपको फर्स्ट पार्ट में प्यारे बच्चों क्या बोला गया, फर्स्ट पार्ट में आपको रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट दी हुई 25 सेंटीमीटर। अब तुम्हें पता है कैपेसिटी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, पर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको पता है पाई 22/7, रेडियस तो आपके पास ऑलरेडी 7 है, पर हाइट नहीं है। अब उसने क्या करा, हाइट की जगह ना स्लांट हाइट दे दिया। कहता थोड़ा और सोल्यूशन निकालो।
तो आप चुपचाप क्या करोगे, स्लांट हाइट, रेडियस और वर्टिकल हाइट में एक फॉर्मूला है वो डालोगे। स्लांट हाइट आपको दी है 25, वो यहां पुट करी, रेडियस हमें दिया 7, वो यहां पुट किया, हाइट हमें फाइंड आउट करनी थी। 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49 प्लस h का स्क्वायर, 49 ले जाओ इधर, तो 625 माइनस 49 इज इक्वल टू h का स्क्वायर, 625 में से 49 गए यानी कि 576 इज इक्वल टू h का स्क्वायर, दोनों साइड पे अंडर रूट, और 24 होता है जी 576 का स्क्वायर रूट, यानी कि जो हाइट है सिलेंडर की वो आ गई जी 24 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं, कटिंग कर लो, 7 1 जा 7 1 जा, 3 1 जा 3 8 जा, तो आया 22 मल्टीप्लाई बाय 7 8 जा 56। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, 56 और 22 को, 6 2 जा 12, देन 2 5 जा 10, 10 प्लस 1 11, 6 2 जा 12, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, ये आगे जी आपका 1232 सेंटीमीटर क्यूब। स्लांट हाइट नहीं गिवन, सॉरी स्लांट हाइट गिवन थी, वर्टिकल हाइट नहीं गिवन थी, तो उसकी हेल्प से हमने वर्टिकल हाइट फाइंड आउट करी। एक बार आप देख लो, फिर इसका हम फटाफट से करते हैं सेकंड पार्ट। अब प्यारे बच्चों, सेकंड पार्ट में दोबारा से पहले हम क्या करेंगे, h निकालेंगे। तो l और r हमें गिवन है, l है 13, उसका स्क्वायर, r, अच्छा सेकंड पार्ट में l और h गिवन है, r नहीं गिवन, तो इसमें हमें r निकालना है, h हमें 12 दिया, ठीक है जी। सेकंड पार्ट में हमें हाइट और स्लांट हाइट दिया, रेडियस नहीं दिया, तो 13 का स्क्वायर आ गया 169, देन 12 का स्क्वायर आ गया 144, इसको ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये आ गया 169 माइनस 144 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दोनों साइड पे अंडर रूट, आर की वैल्यू आ गई जी हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं करना, वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है जी। पाई की वैल्यू होगी 22/7, रेडियस हमें 5 दिया हुआ है, और h आ गया हमारे पास कितना, h हमें दिया जी 12, ये आ गया 3 1 जा 3 4 जा, आगे कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, ये देखो 5 4 जा, अच्छा इसको लीटर्स में भी कन्वर्ट करना है, फर्स्ट पार्ट को हमने लीटर्स में नहीं ना कन्वर्ट करा था, फर्स्ट पार्ट का आंसर था 1232 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे सुनना मेरी बात, कन्वर्जन, जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना प्यारे बच्चों, उसमें 1/1000 लीटर्स होता है, तो यानी कि जो आपकी वॉल्यूम आएगी ना, उसको हमें चुपचाप क्या करना है, 1000 से डिवाइड कर देना, तो ये आ गया आपका 1.232 लीटर्स। मेरे को पिछले स्टेप में भूल गया था, यानी पिछली स्लाइड में, तो आपने क्या करना है, अगर सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 लीटर, 1/1000 लीटर्स होते हैं, और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं, ये याद रखना। उसी जैसे हम यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की, तो जैसे अभी कटिंग कर रहे हैं, तो आ रहा है 22 मल्टीप्लाई बाय 5 4 जा 20, 20 इंटू 5 इज 100 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे इसको डायरेक्टली क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, लीटर्स में, तो मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 1/1000 से, ठीक है, 2 0 से कट गई, फिर ये आ गया 2 5 जा 2 11 जा 11 1 जा 11 एंड 7 5 जा 35, ये आ गया जी आपका 11/35 लीटर्स। सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा था ना, याद रखना 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर्स होते हैं, और 1 मीटर क्यूब में सीधा सीधा 1000 लीटर्स होते हैं, और 1000 लीटर को प्यारे बच्चों 1 किलो लीटर भी बोलते हैं, ठीक है जी। एक बार आप देख लो, फिर हम चले हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जी, कोन की हाइट है 15 सेंटीमीटर, और इसमें वॉल्यूम दी गई है जी 1570 सेंटीमीटर क्यूब, आपको निकालना है आर। बहुत सिंपल है, आप चुपचाप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1570 सेंटीमीटर क्यूब। याद रखना यूनिट्स डालनी बहुत जरूरी है, तुम्हारे एग्जाम में भी यूनिट्स के मार्क्स कट जाएंगे। अब उसने यहाँ पे ना पाई दे दिया 3.14, हमने भी डाल दिया, रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, हाइट उसने 15 दी हुई है, इज इक्वल टू 1570, डेसिमल निकाला, यहाँ पे 100 आ गया, ये देखो 3 1 जा 3 5 जा 5 1 जा 5 20 जा, फिर 2 10 जा 2 157 जा। क्या करते हैं, कटिंग कर ली, 10 को ले जाते ऊपर और 157 को ले आएंगे नीचे, तो आर स्क्वायर आ गया 1570 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 15 अपॉन 157, और 157 1 और 157 10 कट गए,
और कट गए तो कटने के बाद आया 10 इंटू 10 100, और 100 आपको पता है किसका अंडर रूट है जी, वो है जी 10 का। तो रेडियस आया जी आपका 10 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करा, वॉल्यूम दी हुई थी, वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट किया, उसके बाद h डाला, कटिंग करी, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करी, और वहां से हमारे पास आर स्क्वायर आया 100। अगर आर स्क्वायर 100 है तो आ रहा है आपका 10। इतना सा काम था, एक बार आप देख लो, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है जी, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपके बोला हुआ है, इसमें भी ना आपको ऑलरेडी वॉल्यूम दी हुई है कितनी जी, कहता है जी 48 पाई वॉल्यूम है, आपको डायमीटर ढूंढना है, रेडियस ढूंढो, डायमीटर आ गया। हाइट आपको दे दी हुई है इसने 9 सेंटीमीटर। आपने क्या करा, चुपचाप लिखा 1/3 पाई आर का स्क्वायर, h इज इक्वल टू 48 पाई। ठीक है जी, हमें आर स्क्वायर चाहिए ना, तो क्या करेंगे, 3 ऊपर भेज देंगे तो ये बन जाएगा 48 पाई मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन, ये पाई नीचे यहां आ गया, ये h नीचे यहां पे आ गया, इधर फिर से आपका आर स्क्वायर आएगा। कुछ नहीं करना, वैल्यूज डालो, 48 पाई इंटू 3 अपॉन पाई इंटू h। मैंने पाई ऊपर नहीं करा, एक पाई और एक पाई ऊपर नीचे कट जाएंगे, काम ही खत्म। 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 16 जा, तो ये आया आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16। पर मुझे आर चाहिए, दोनों साइड पे अंडर रूट किया, आर आ गया जी आपका 4 सेंटीमीटर। अगर आर आपका 4 है तो डायमीटर क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 मल्टीप्लाई बाय आर, यानी 2 इंटू 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो आपका डायमीटर आ गया 8 सेंटीमीटर। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी वॉल्यूम दी थी, हाइट दी थी, रेडियस ढूंढना था, वैल्यूज डाली, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा, वहां से आपका आर आ गया 8 सेंटीमीटर। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। पार्ट्स में मैं वीडियोस बना रहा हूं ताकि छोटे छोटे तो मैं चीजें जल्दी समझ आए कि क्या चल रहा है। डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे डाउट को मैं क्लियर करूंगा, डोंट वरी। ठीक है जी। अब कहता है कोनिकल पिट है, यानी कि कोनिकल गड्ढा है इस तरह का, जिसका जो डायमीटर है ना वो 3.5 मीटर है। ये जो डायमीटर है वो 3.5 मीटर है, और जो उसकी डेप्थ है यानी डीप है, उसकी हाइट है वो 12 मीटर है। इसकी कैपेसिटी निकालनी यानी इसकी वॉल्यूम निकालनी है, पर वो भी किसकी, किलोलीटर्स में। अब तुम्हें पता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, और 1000 लीटर यानी कि 1 किलो लीटर। अब तुम्हारा आंसर सीधा सीधा मीटर क्यूब में आना वॉल्यूम में, तो जो मीटर क्यूब में आएगा वही किलो लीटर। तो क्या करें, सुनिएगा, यहाँ पे निकाला वॉल्यूम ऑफ कोन, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई 22/7 आ गया, डायमीटर 3.5 है तो रेडियस आया 3.5 अपॉन 2, यानी कि 3.5 अपॉन 2 इंटू 3.5 अपॉन 2 इंटू हाइट आ गई आपकी 12। डेसिमल निकाला, इधर 20 बन गया, डेसिमल निकाला 20 बन गया। कटिंग करते आराम से, 7 1 जा 7 5 जा, 5 1 जा 5 4 जा, 4 1 जा 4 3 जा, 3 1 जा 3 1 जा। ठीक है जी। 2 11 जा 2 10 जा। अब नीचे 10 रहने देते हैं, 11 और 35 को मल्टीप्लाई किया 385 अपॉन 10, ये आया जी आपका 38.5 मीटर क्यूब। अब आपको पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 किलो लीटर, तो यहाँ 1 किलो लीटर से मल्टीप्लाई, यानी आंसर आ गया 38.5 किलो लीटर। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 5। कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम लगे प्लीज पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे, जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म करेंगे ताकि आपको पढ़ने का टाइम मिले। ओके जी। और अगर आपको लगता है कि हाँ आप इस चीज को ऐसे बेटर कर सकते हो, आप प्लीज अपनी सजेशन भी कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। ठीक है। सो टिल देन वी से बी हैप्पी, बाय बाय।